हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अच्छा, आज मैं बात करने वाला हूँ ये जो अमेरिका ने अटैक किया वेनेजुएला पे। क्योंकि मेरे एक 12 साल के बेटे ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि ये वेनेजुएला में क्या हो रहा है, ये क्या कोई ऐसे किसी देश पे अटैक करके उसके प्रेसिडेंट को किडनैप कर सकता है। तो मेरे मन में ये बात आई कि अगर मेरे 12 साल के बेटे के दिमाग में ये सब बातें चल रही हैं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे इससे रिलेटेड। मेरे भी दिमाग में कई सारी बातें चल रही हैं, वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और जो टॉपिक इस पे छूट जाए, जो पॉइंट्स छूट जाएं, आप कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। तो ये जो घटना हुई है, ये कुछ लोग बोल रहे हैं अमेरिका की दादागिरी देखिए कि एक साइबेरियन कंट्री के प्रेसिडेंट को रातों रात किडनैप कर लिया, उठवा लिया। ऐसा कैसे हो गया भाई, ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे, क्या नहीं हो तो बात की बात है। लेकिन अमेरिका है, वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ कोई कितना भी चिल्लाता रहे विश्व गुरु बनने का और कुछ भी करने का, विश्व गुरु तो आज की डेट में अभी अमेरिका ही है। चाइना और रूस तक सिर्फ विरोध जता के हल्का सा रह गए, कुछ नहीं कर पाए अमेरिका का। भारत ने तो बिल्कुल न्यूट्रल बोला, किसी कंट्री में कोई हिम्मत नहीं। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस यूएन का गठन इसीलिए हुआ था कि कोई पावरफुल कंट्री किसी कमज़ोर कंट्री पे इस तरह से, मतलब इस तरह का गलत अपने पावर का उपयोग ना कर पाए। लेकिन कोई मतलब नहीं है यूएन का, यूएन से कोई आवाज़ नहीं आई। 193 कंट्रीज़ हैं यूएन में, लेकिन कोई इसका विरोध नहीं कर रहा खुल के। ठीक है, अब हुआ क्यों ऐसा, कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से, क्या कहा जा रहा है कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं वो ड्रग्स एक्सपोर्ट करते थे वेनेजुएला से, करवाते थे, जो भी है। अमेरिका में बहुत सारे तरह के ड्रग्स हैं जो एक्सपोर्ट करवाते थे, ड्रग्स का कार्टेल पूरा पूरा चलाते थे वो। ये रीज़न है। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि ये रीज़न नहीं है, सारा खेल तेल का है। और तेल के अलावा वेनेजुएला में प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं वेनेजुएला में। पूरे दुनिया के सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का रिसोर्स वेनेजुएला के पास। गोल्ड माइंस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वेनेजुएला के पास। बाकी तो और प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं ही हैं वहाँ पे। 303 बिलियन बैरल से ज़्यादा के रिसोर्स का वहाँ पे बताया जाता है कि क्रूड ऑयल है। लेकिन प्रोडक्शन कितना होता है, सप्लाई, पूरी दुनिया को सप्लाई करने वाले क्रूड ऑयल में सिर्फ 1% वेनेजुएला कर पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत बनाया ही नहीं किसी गवर्नमेंट ने, उस देश की गवर्नमेंट ने, कि वहाँ पे प्रोसेसिंग वगैरह या उसको जो निकासी की जाती है क्रूड ऑयल की, या सोने की जो खदानें हैं उसमें से सोना निकालने का कार्य कर सकें। इसीलिए वेनेजुएला में भूखमरी है, सब कुछ है। इतना सब कुछ होते हुए भी दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल जिस कंट्री में है वहाँ भूखमरी है, गरीबी है। तो एक बात तो प्रूफ है कि सरकार नपुंसक है वहाँ की। और ये भी बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ड्रग्स की तस्करी होती थी। लेकिन क्या मेन रीज़न यही है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। और खेल तो सारा तेल का है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस। सालों पुरानी ये कहावत आज भी सही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका ने अपना पावर खुल के दिखा दिया कि नंबर 1 पावरफुल कंट्री है वो आज भी। कर लो जिसको जो करना है। चाइना ताइवान पे आज तक अटैक नहीं कर पाया, सेम रीजन है, वहाँ भी रिसोर्सेज ताइवान में ज़्यादा है। चाइना कब्जा करना चाहता है, नहीं कर पाया। अमेरिका अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है, लेकिन अमेरिका ने रातों रात कर दिया। चाइना रशिया खड़े हो पाए क्या अगेंस्ट में? सीधी सी बात है भाई, विश्व गुरु अमेरिका ही है। अब अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए, खुला बोल दिया ट्रंप ने।
कि ग्रीनलैंड चाहिए। ठीक है, इस तरह से अगर एक एक कंट्री पे कब्जा करता जाएगा अमेरिका, तो आप ये सोचिए, यूएन वगैरह की तो मैं बात नहीं कर रहा, अपनी रक्षा अपने हाथ में आज की डेट में है। इंडिया का क्या होने वाला है आप ये सोचिए ना, इंडिया की ऐसी हालत क्यों है? इंडिया तो खुल के ना तो विरोध कर सकता है ना समर्थन कर सकता है। ऐसा क्यों है? कैसे ऐसे हम विश्वगुरु बन जाएंगे क्या? इतनी बड़ी हमारी जो इकॉनमी के हम सपने देख रहे हैं, 4 ट्रिलियन से 40 ट्रिलियन नंबर 1 बनने का, 30 ट्रिलियन की इकॉनमी है अमेरिका की। नंबर 1 बनने के लिए 30 ट्रिलियन को पीछे करना पड़ेगा। ऐसे ही बन जाएंगे हम? और क्यों? इसका रीज़न क्या है सबसे बड़ा? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। मुझे तो लगता है सबसे बड़ा रीज़न जो है कि इंडिया के अंदर जितनी भी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है इंडिया में, लेकिन वो टिकता नहीं इंडिया में। रीज़न, थोड़ा भी टैलेंटेड इंसान है वो बाहर, इंडिया के बाहर चला जाता है। कारण, वहाँ ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, टैक्स कम, सुविधाएं ज़्यादा, अच्छी सैलरी मिल जाती है। कोई बिजनेस करना चाहता है कोई भी बंदा, तो उसको सहूलियतें अच्छी मिल जाती हैं। मतलब सुविधाएं अदर कंट्रीज़ में, कुछ विकसित कंट्रीज़ में बहुत अच्छी हैं। और इंडिया में क्या है, आप थोड़े से पैसे नहीं कमाने लगे, सरकार बोलेगी कि यहाँ से भी टैक्स लाओ, वहाँ से भी टैक्स लाओ, ये डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, पता नहीं क्या क्या तरह के, 100 तरह के तो टैक्स हैं, सैकड़ों तरह के टैक्स हमारे पर लगाए जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। किसी को पता नहीं। एक 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट आप खरीदते हैं, उस पर भी टैक्स देना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स, किसी को पता नहीं होता। और सहूलियतें क्या है, आप 100 किलोमीटर गाड़ी से ट्रेवल कर लीजिए, आपको 4 टोल टैक्स मिल जाएंगे। लेकिन सारी सड़कें क्या वैसे ही मिल जाएंगी आपको? हाईवे मिल जाएगा हर जगह। 10 किलोमीटर का हाईवे मिलेगा अगर, तो 5 किलोमीटर आपको टूटी सड़क पे गाड़ी दौड़ानी पड़ेगी। क्या उसके लिए कोई रिम्बर्स होता है हमें? ऐसा तो कुछ नहीं है। पॉलिटिकल विल पावर ज़ीरो है हमारे यहाँ। आज़ादी से लेकर अभी तक लोग रोते हैं कि टैलेंट हमारे यहाँ नहीं है, इनोवेशन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है। अरे भाई, टैलेंट, इनोवेशन और क्रिएटिविटी रह पाएगी तभी तो रहेगी। थोड़ा भी कैपेबल है इंसान अगर इंडिया में, तो वो अपना टैलेंट, अपना इनोवेशन, अपनी क्रिएटिविटी लेके बाहर कंट्रीज में चला जाता है, क्योंकि वहाँ उसको देना कम है और सुविधाएं ज़्यादा हैं, सहूलियतें ज़्यादा हैं, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। इंडिया में ऐसा नहीं है। बहरहाल ये जो बातें हैं, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, आपके क्या विचार हैं इनको लेके, और क्या हम ऐसे ही विश्वगुरु बन जाएंगे, या पॉलिटिकल विल पावर में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है हमें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।